नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने देखा था ड्यूटीज़ ऑफ हेडमास्टर, या कहें तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हेडमास्टर। हेडमास्टर की या प्रिंसिपल की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या जिम्मेदारी होती है वर्क एजुकेशन में गांधी जी की नई तालीम के अकॉर्डिंग। एक टीचर हेडमास्टर जो होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनके बारे में हमने कल पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचर्स की क्या ड्यूटी होती है, शिक्षक के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या उत्तरदायित्व होते हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक टीचर की, टीचर को क्या क्या कार्य करने होते हैं स्कूल में। तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट सीरीज है और साथ ही साथ वर्क एजुकेशन पेपर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस अब तक हमने बनाई हैं वो सभी की सभी वीडियोस हमने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ड्यूटीज़ ऑफ टीचर, टीचर के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। सबसे पहले तो टीचर की एक छोटी सी डेफिनेशन हम दे देंगे जब आंसर लिखेंगे, तो उसमें क्या कहेंगे, ए टीचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग लेसन प्लान्स एंड एजुकेटिंग स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल्स। टीचर क्या होते हैं, टीचर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं किस चीज़ के लिए, प्रिपेयरिंग लेसन प्लान्स, लेसन प्लान्स को प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि जो उनको पढ़ाना है उसको जो लेसन प्लान बनता है उसको प्रिपेयर करने के लिए। साथ ही साथ एजुकेटिंग और स्टूडेंट्स और एट ऑल लेवल्स, सभी लेवल पर हर स्तर पर स्टूडेंट्स को पढ़ाना। देयर ड्यूटीज इंक्लूड असाइनिंग homework, grading test, and documenting progress. Teacher must be able to instruct in a variety of subjects and reach students with engaging lesson plans. जो टीचर की जो ड्यूटी होती है उसमें क्या क्या होता है कि असाइनिंग होमवर्क, के बच्चों को होमवर्क दिया जाए, ग्रेडिंग टेस्ट दिया जाए, डॉक्यूमेंटेशन की प्रोग्रेस देखी जाए, ठीक है। और साथ ही साथ जो टीचर होता है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के कैपेबल होने चाहिए और स्टूडेंट्स के तक पहुंच जाने चाहिए लेसन प्लान के ज़रिए। इसका मतलब ये है कि उनकी जो लेसन प्लानिंग होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो हर एक स्टूडेंट्स के तक पहुंच जाए, स्टूडेंट्स के लेवल तक पहुंच सके, स्टूडेंट्स क्या सोच रहा है उसके बारे में जान सके। टीचर एज थर्ड पेरेंट्स, टीचर को थर्ड पेरेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स कंट्रीब्यूट ट्रिमेंडियसली टू स्टूडेंट डेवलपमेंट। जो एलिमेंट्री स्कूल के टीचर की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही एक ये कहते हैं ज़बरदस्त योगदान होता है उनके किसी भी बच्चे के विकास के में, ठीक है। अगर कोई बच्चा है उसके डेवलपमेंट के में बहुत ज़्यादा योगदान होता है, बहुत ज़्यादा रोल होता है एक टीचर का। क्योंकि आप नॉर्मल लाइफ में देखिए, बच्चा क्या होता है, दिन के 5 घंटे 6 घंटे टीचर के पास होता है, उससे अलग ही तो घर पर होता है। 5 घंटे दिन के वो डेली टीचर्स के साथ बिताता है। टीचर्स उनके डेवलपमेंट में बहुत ही ज़बरदस्त योगदान देते हैं, क्योंकि टीचर्स की जिम्मेदारी है उनको सही गलत की सीख देना, ठीक है, उनमें हर प्रकार के डेवलपमेंट हो सके इसके कैपेबल बनाना। ए चाइल्ड्स एक्सपीरियंसेस इन देयर फॉर्मेटिव ईयर्स शेप्स them into the person they will become and teachers help in small way to discover who that will be. टीचर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं बच्चों की, छात्रों की, किसमें, उनके फ्यूचर को शेप करने में, ठीक है, उनको ये मदद करने में, उनको ये जानने में मदद करते हैं टीचर कि वे क्या हैं, उनको क्या बनना है, कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं बच्चे। Because teachers are such a big part of their students' life, many develop almost parental relationship with them. ठीक है, जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी बच्चे के जीवन में। टीचर्स, आप एक बात देखी होगी आपने कि जो एक बच्चा होता है वो 1% अगर एक बार को अपने घर वालों की, अपने पेरेंट्स की बात माने नहीं माने, ठीक है, हो सकता है कि वो पेरेंट्स की बात ना मानता हो, लेकिन वो अपने टीचर्स की बात ज़रूर मानेगा। अगर क्लास में कोई बात हुई हो, टीचर्स ने कुछ बात समझाई हो कि इस चीज़ को, कार्य को ऐसे करना चाहिए या ये कार्य करना चाहिए, तो वो बच्चा घर जाकर उसको फॉलो ज़रूर करता है। तो टीचर का जो इम्पैक्ट होता है, जो अफेक्ट होता है, वो बच्चे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। टीचर का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है, टीचर का जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को उनका फ्यूचर शेप करने में, उनको शेपिंग
देने में मदद करे, उनको ये जानने में मदद करे कि वे बच्चे एक्चुअली हैं क्या, उनका इंटरेस्ट किस लेवल पर है, वो क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में। तो एक बच्चे की पूरी लाइफ में मेन योगदान होता है टीचर्स का, इसीलिए टीचर्स को थर्ड पेरेंट भी कहा जाता है। टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हैं, शिक्षक की जिम्मेदारी क्या क्या होती है। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट यानी कि विषय का ज्ञान होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी होती है कि जो भी टीचर है, जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं, उसको अपने सब्जेक्ट के विषय में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जब तक उसको विषय के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होगा, वो बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षण नहीं दे सकेंगे। टीचिंग असेसमेंट यानी कि आकलन करना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म यानी कि व्यावसायिकता होनी चाहिए टीचर में। गुड बिहेवियर, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो नॉर्मल जिम्मेदारी है जो आप डेली लाइफ में ऑलमोस्ट देखते ही हैं कि उनको सब्जेक्ट की जिम्मेदारी होनी चाहिए, सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण करना चाहिए। आकलन असेसमेंट यानी कि जो बच्चे हैं उनको समय समय पर आकलन करते रहना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म होने चाहिए, भी व्यावसायिकता होनी चाहिए उनके बिहेवियर में, अच्छा आचरण होना चाहिए उनका। और कुछ जिम्मेदारी है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कौन सी देख लेते हैं। डेवलप एंड इशू एजुकेशनल कंटेंट इंक्लूडिंग नोट्स, टेस्ट एंड असाइनमेंट। जो टीचर होते हैं वो डेवलप करते हैं, ठीक है, और इशू करते हैं। क्या क्या, नोट्स को इशू करते हैं या डेवलप करते हैं, बनाते हैं, टेस्ट को, असाइनमेंट को, इन सभी चीज़ों को का निर्माण करते हैं, इशू करते हैं। सुपरवाइज क्लासेस टू इंश्योर ऑल स्टूडेंट्स आर लर्निंग इन अ सेफ एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। सुपरवाइज करते हैं पूरी क्लास को, ये इंश्योर करने के लिए, अपने आप में संतुष्टि करने के लिए कि जो कक्षा का जो एनवायरनमेंट है, जो क्लास का रूम का जो एनवायरनमेंट है, वो सेफ है और प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादक, मतलब उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, बच्चों को कुछ ना कुछ ज्ञान सीखने को मिल रहा है। ऑर्गेनाइज सप्लाईज एंड रिसोर्सेज फॉर लेक्चर्स एंड प्रेजेंटेशंस। जो लेक्चर्स हैं, जो प्रेजेंटेशन है, उनके लिए जो भी सामान चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, जो सप्लाई चाहिए, उनको ऑर्गेनाइज करना। डिलीवर पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन टू ईच स्टूडेंट्स बाय एनकरेजिंग इंटरेक्टिव लर्निंग। इंटरेक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अंतःक्रिया होनी चाहिए, टीचर स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत होनी चाहिए, क्वेश्चन आंसर होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि वो हर एक स्टूडेंट्स से अंतःक्रिया के द्वारा, इंटरेक्शन के द्वारा हर एक स्टूडेंट्स से उनके लेवल तक पहुंच सके, उनको एनकरेज करे। प्लान एंड इम्प्लीमेंट एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स। जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जो शिक्षा से संबंधित जो गतिविधियाँ होती हैं, उनकी प्लानिंग करना, उनको इम्प्लीमेंट करना। एंश्योर योर क्लासरूम इज क्लीन एंड ऑर्डरली। ये निश्चित करना, सुनिश्चित करना कि जो क्लासरूम है वो क्लीन हो बिल्कुल, और बिल्कुल ऑर्डरली हो, यानी कि वो बिल्कुल सही क्रम में वो लगी हुई हो, सारी सीट, सारी चेयर्स जो भी है वो बिल्कुल क्रम वाइज सही तरीके से लगी हुई हो। प्रिपेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट पीरियोडिक प्रोग्रेस रिपोर्ट्स एंड सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड। समय समय पर जो प्रगति रिपोर्ट कार्ड होते हैं, जो सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड होते हैं, वो तैयार करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करना, ये भी कार्य टीचर का होता है। अटेंड पेरेंट टीचर मीटिंग। पेरेंट टीचर्स जो मीटिंग होती है, जो पीटी होती है, उसको अटेंड करना। इवेल्युएट एंड डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। जो छात्रों की प्रगति है उसको इवेल्युएट करें, मूल्यांकन करें टाइम टू टाइम, और उसका दस्तावेज बनाए रखें, ठीक है, उसकी जो प्रोग्रेस है उसको इवेल्युएट करके उसको डॉक्यूमेंट बनाए रखें, तैयार रखें। एलोकेट एंड ग्रेड होमवर्क, असाइनमेंट एंड टेस्ट। होमवर्क हुआ, असाइनमेंट्स हुआ, टेस्ट हुआ, इन सबको एलोकेट करना, इन सबको आवंटित करना। तो ये बात हुई टीचर्स की रोल की। टीचर्स की क्या भूमिका है, टीचर्स की क्या जिम्मेदारी है, क्या उत्तरदायित्व है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आपका, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो इस तरह से आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे एसएमसी का क्या रोल है, स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसका क्या रोल होता है, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, उसका क्या उत्तरदायित्व होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उस वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बिल्कुल भी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।